हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की गणित की जो बुक है एक तारा भाग 2 उसका अध्याय नंबर 14 है लंबाई मापन। हम लंबाई को मापना सीख पाएंगे इस अध्याय में। देखिए भी, आइए चर्चा करते हैं। राहुल को कुल्फी में लगाने वाली डंडी काफी अच्छी लगती है। वह अपने अक्सर वह उनसे अक्सर खेलता रहता है। आज वह कुछ डंडी अपने बस्ते में रखकर स्कूल ले गया या स्कूल लेके आया है। भोजन अंतराल के समय वह अपने मित्र पिंकू के साथ उन डंडियों से खेलने लगा। तभी उनके मित्र गणेश और मोनू भी वहां आ गए। अब राहुल कहता है, देखो मैंने डंडियों को लंबाई में जमा दिया है। पिंकू कहती है, 1 2 3। अरे, मेज की लंबाई 9 डंडियों के बराबर है। यहाँ पर एक टेबल है, मेज है, उसकी लंबाई है वो 9 डंडियों के बराबर है। मेज की चौड़ाई वाले भाग पर कितनी डंडियां आएंगी? अभी आपको अंदाजे से बताना है कि इस प्रकार कितनी डंडियां आ सकती हैं। शायद 4 डंडियां आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। हो सकता है आपका अंदाजा 5 हो तो 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेज के चौड़ाई वाले भाग में डंडियां जमाने के बाद वे फर्श पर डंडियां जमाने लगे। मोनू इस फर्श की लंबाई 15 डंडियों के बराबर है। अब यहाँ पर एक मोनू नाम का बच्चा है, वो कह रहा है कि 15 डंडियों के बराबर है ये। गणेश कहता है, नहीं नहीं, फर्श की लंबाई 14 डंडी के बराबर है। क्या आप बता सकते हैं गणेश और मोनू में किसकी लंबाई सही है? आप अपने तर्क के कारण के बारे में मित्रों से और शिक्षक से चर्चा कीजिए। अब आपको अंदाजा ही लगाना है। कोई बच्चा मोनू की बता सकता है, कोई बच्चा गणेश की बता सकता है। तो यहाँ पर आपको शिक्षकों और मित्रों के साथ में चर्चा करनी है। हो सकता है 15 भी हो सकता है 14 भी हो। हमारे पास ऐसा कोई माप नहीं है। पैमाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। स्केल क्या चीज होती है? आपने देखा होगा, आपका ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा स्केल आता है। आपके टेलर को कपड़े सिलवाने के लिए माप दी होगी आपने। मकान बनाते समय मिस्त्री की लंबाई चौड़ाई को मापते हुए देखा होगा आपने। हम रोजमर्रा के जीवन में अक्सर वस्तुओं की लंबाई मापते हैं, जैसे किताबों की लंबाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई, स्कूल बैग की लंबाई, फिर किसी तार की लंबाई। इनको मापने के लिए हम इंच टेप का प्रयोग करते हैं, फीता काम में लेते हैं, स्केल काम में लेते हैं। आपके पास एक पैमाना स्केल होगा जिसे आप लंबाई मापते हैं। और देखिए भी, इस प्रकार का स्केल आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। एक तरफ इसमें बड़े अक्षर लिखे होते हैं और यहाँ पर देखो छोटे छोटे अक्षर 15 तक लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, अभी इंच लिखा हुआ है, या 15 की तरफ क्या लिखा हुआ, अभी सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इस पैमाने में एक तरफ 0 से 15 तक के खाने बने हैं। जैसे यहाँ पर हर एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। जो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार 15 सेंटीमीटर तक है। दूसरी तरफ हर भाग, बड़ा भाग 1 इंच को दर्शाता है। ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच है। अब 6 इंच 15 सेंटीमीटर बराबर होते हैं। मतलब 6 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? भी 15 सेंटीमीटर होते हैं। आप ये याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखो भी, आइए प्रयास करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये पैमाना स्केल है कितने इंच का है? भी कितने इंच का है? भी 6। और 6 इंच है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? भी 15 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? भी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हो आप। ये इकाई बहुत काम आएगी आपके याद रखने के लिए। आगे देखो भी, पैमाना स्केल में 0 से 1 के बीच सेंटीमीटर की दूरी को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। क्या आप बता सकते हैं 0 1 के बीच में छोटे छोटे खंडों की संख्या कितनी है? गिनकर देखिए। अब यहाँ पर हम अगर गिनना चाहें कि जो ये खाना है इसके बीच में कितने हैं, तो ये कितने भी 10 हैं। कितने भी 10 छोटे छोटे खंड हैं। 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर के में कितने होते हैं? भी 10 छोटे छोटे खंड होते हैं। तो आप यहाँ पर ये पूछा गया है तो गिन के बता सकते हैं, तो आप बताएंगे 10 खंड हैं।
10 टुकड़े हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे हम? मिलीमीटर बोलेंगे। कितने? 10 है एम मिलीमीटर। शॉर्ट रूप है ये। सेंटीमीटर के बीच बने खंडों को गिनकर बताइए। 1 से 2 के बीच कितने खंड हैं अभी? 1 और 2 के बीच में 10 हैं। 3 से 5 के बीच कितने भी? 3 4 5, तो 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, कितने हो गए भी? 10 और 10 से 20, यहाँ बताएंगे 20 खंड है। और 8 से 12 के बीच में कितने भी? 8 9 10 11 12, तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 10 30 10 से 40, तो आप बताएंगे 40 है यहाँ पर, ठीक है। 12 से 13 के बीच में फिर 10 खंड हो जाएंगे। 12 और 13 के बीच में यहाँ पर छोटी छोटी 10 लाइनें हैं, तो 10 उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे यहाँ पर एक समझाया गया अपने को कि 1 सेंटीमीटर के बीच बने छोटे खंडों में से किन्हीं दो छोटे खंडों के बीच के मध्य की दूरी को 1 मिलीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है ना, इसके बीच में जो खंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अभी? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये जो 10 लाइन होती है ना, ये 10 मिलीमीटर होते हैं। इनको आप एम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर जो दिए हुए ना 1 2 3 4, ये यहाँ से एक के इसके मध्य ये 10 लाइनें हैं, ये 10 मिलीमीटर हैं। 10 छोटे खंड क्या है अभी? 10 छोटे खंड है ये, तो ये 1 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है अभी? 1 सेंटीमीटर। 20 10 से 10 कितने हुए? 20, ये कितने सेंटीमीटर है अभी? 2 सेंटीमीटर है। 30 छोटे खंड है, 10 20 30 छोटे खंड है, तो कितने सेंटीमीटर है अभी? 3 सेंटीमीटर है। और 90 है तो 9 सेंटीमीटर है। आप छोटे खंड है उनको 10 से भाग दोगे, 10 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो उतना ही उतरा जाएगा 9 सेंटीमीटर। आगे देखो भी, आइए पैमाना स्केल की सहायता से लंबाई को मापें। पैमाना स्केल से स्ट्रा पाइप को माप कर कहा, रे मेरी स्ट्रा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। मोनू ने नली को पैमाने स्केल के बराबर रखकर उसकी लंबाई को मापा। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3, अरे मेरी लंबाई पेंसिल की लंबाई तो 9 सेंटीमीटर है। ये माप कर रहे हैं फीता इस स्केल के द्वारा, पैमाने के द्वारा। अरे पाइप तो 9 सेंटीमीटर से छोटा है। आप अपने मित्रों व शिक्षक के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि मोनू पिंकू निधि और गणेश क्या सभी पैमाने सही से माप रहे हैं। कैसे? अरे निधि ने स्ट्रा को इस प्रकार मापा, क्या स्ट्रा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। और नीचे यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन कितना सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पर एक स्केल दिया गया है, यहाँ पर पेंसिल की लंबाई पूछी गई है, ये कितने सेंटीमीटर है भी? 4 सेंटीमीटर। कितनी भी? 4 सेंटीमीटर उत्तर लिखोगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये दो दिखाया गया है, चौक दिखाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है भी? 7 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो आप बताएंगे 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बांसुरी की लंबाई है वो कितनी है भी? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रा की लंबाई कितनी है भी? 10 सेंटीमीटर। कितनी भी? 10 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर लिखेंगे। ये जो इधर साइड में अंक दिखाए गए हैं ये सेंटीमीटर में, और इनको आपको देखना है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर। चौक है वो 6 से ज्यादा है, 7 से कम है, तो 6.5 भी कह सकते हो, 6.4 भी कह सकते हो, आप 6.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। रेखाखंड खींचना। अब कोई रेखाखंड खींचना है इस स्केल के द्वारा माप कर। दी गई माप माना 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए हम निम्नलिखित चरण में कार्य करते हैं। आपको अगर कक्षा में बोला जाए एक रेखाखंड खींचिए, तो आप देखो भी किस प्रकार खींचोगे। पहला एक बिंदु ए लीजिए, यहाँ पर आप एक बिंदु लीजिए, ठीक है। एक पैमाना स्केल इस प्रकार रखिए कि 0 चिन्ह ए पर टच करता हो। अब जैसे यहाँ पर स्केल रखोगे, नीचे दिखाया गया देखो भी, जैसे यहाँ पर देखो भी एक स्केल है, यहाँ पर आपने एक बिंदु ले लिया। अब 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बी लीजिए। अब स्केल इस प्रकार रखा और यहाँ पर एक बिंदु और ले लिया हमने बी। कितने सेंटीमीटर पे भी? 5 सेंटीमीटर।
अगर हमको 6 का बोला जाए तो हम बी 6 पर लिखेंगे, अगर 10 का बोला जाए तो 10 पर लिखेंगे। तो ए और बी है, पेंसिल की सहायता से आप ये स्केल है उसको रखकर इस प्रकार एक रेखा खींचिए। पेंसिल को स्केल के साथ साथ चलाते हुए ए और बी को मिला दीजिए, जैसे यहाँ पर मिलाया गया है। इस यहाँ पर देखो भी ये कितनी है, अभी 5 सेंटीमीटर की दूरी है। तो ये बहुत ही इजी है वैसे तो। आइए चर्चा करते हैं, अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अपनी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं, यहाँ पर आपको वस्तु का नाम लिखना है, 1 नंबर, क्रम संख्या 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पर अनुमानित लंबाई आपको सोचनी है और वास्तविक लंबाई भी आपको बतानी है। जो वस्तु है कोई में से मेज है, इसकी अनुमानित लंबाई आपको सेंटीमीटर में बतानी है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि 100 सेंटीमीटर की है मेज, कितने सेंटीमीटर की है अभी, 100 सेंटीमीटर की है। पर तो जब हमने इसको मापा तो ये 110 सेंटीमीटर की हुई। कितनी हुई, 110 सेंटीमीटर की हुई। जैसे आपकी पुस्तक है, आप यहाँ पर पुस्तक लिख सकते हो। ठीक है, हमने अंदाजा लगाया कि वो 25 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जब हमने उसको माप कर देखा तो पुस्तक है वो 30 सेंटीमीटर की निकली। ठीक है, इसी प्रकार एक और वस्तु, कोई वस्तु ले सकते हो आप, उसकी अनुमानित लंबाई और वास्तविक लंबाई आपको यहाँ पर लिखनी है। अपने माता पिता दादा दादी से पूछकर इनकी दूरी का पता कीजिए आप। आपका नानी का घर है वो आपके घर से कितना दूर है, जैसे किसी का ननियाल है वो 100 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर दूर हो सकता है। जैसे मेरा ननियाल है वो 40 किलोमीटर दूर है, तो हम क्या लिखेंगे भी 40 किलोमीटर। यहाँ दूरी किलोमीटर में आएगी अब, क्योंकि वो दूर ज्यादा होते हैं। हो सकता है किसी का 15 किलोमीटर हो, तो आप यहाँ पर अपने आप मर्जी से लिखेंगे। आपका विद्यालय कितना दूर है, भी हो सकता है किसी का विद्यालय 1 किलोमीटर दूर हो। कई बच्चे बाजार में जाते हैं तो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका जिला मुख्यालय जहाँ पर आपका जिला लगता है, हमारा जिला मुख्यालय 120 किलोमीटर दूर है, हो सकता है आपका 200 किलोमीटर दूर हो सकता है आपका 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। ये आपके अपने अलग अलग करने आपको। अब देखिए अभी मीटर और किलोमीटर की गणना करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को मीटर और किलोमीटर में मापते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। स्कूल और मित्र के घर के आसपास की दूरी को मीटर में मापते हैं, छोटी दूरी होगी मीटर में मापेंगे। गांव से दूसरे गांव और शहर की दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं। आपको आपके माता पिता दादा दादी ने कुछ दूरी की को मीटर में और कुछ दूरी को किलोमीटर में बताया होगा। आइए देखते हैं मीटर और किलोमीटर कितना लंबा होता है। 100 सेंटीमीटर की लंबाई 1 मीटर के बराबर होती है, ये आप याद रखना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर पैदल चलते हो तो आप 1000 मीटर पैदल चल गए। 1 किलोमीटर पैदल चलोगे तो उसका मतलब होगा 1000 मीटर। अब देखो भी यहाँ पर बताया गया, पैमाने स्केल की सहायता से 100 सेंटीमीटर लंबी कपड़े की पट्टी किसी पुराने कपड़े से निकाल लें। इस कपड़े की पट्टी से मापकर बताइए। कक्षा के दरवाजे की लंबाई 1 मीटर से, आप 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर है उसका मतलब क्या होगा भी 1 मीटर। आप कोई पुराना कपड़ा है घर में, उससे एक पट्टी काट लें और आप अंदाजा माप कर देखें, कक्षा के दरवाजे की लंबाई 1 मीटर से अधिक है, अधिक कर देना। कम है तो क्या करना भी कम करना, लगभग अधिक मिलेगी। आपके बोर्ड की लंबाई है वो 1 मीटर से क्या होगी, अधिक होगी। आपके मित्र की ऊंचाई है वो 1 मीटर से अधिक होगी। आपकी मेज की जो लंबाई है वो 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो आपको आपकी टेबल की लंबाई के हिसाब से करना है। मेज की चौड़ाई 1 मीटर से कम होगी और मेज की ऊंचाई 1 मीटर से कम होगी। कई बच्चों की मेज लंबी भी होती है, कईयों की छोटी होती है, तो 1 मीटर से कम कर देना आप। अब अनुमान लगाइए और जांच कीजिए। यहाँ पर बताया गया कमरे की लंबाई मीटर में बतानी है आपको। आपका कमरा है वो कितने मीटर लंबा होगा, जैसे हमने आपने मापा कि 5 मीटर लंबा है, पर आपने जब इसको लंबाई में मापा वास्तविक लंबाई तो वो 5.5 मीटर थी, तो 5.5 मीटर कह सकते हो आप। ठीक है,
बरामदे की लंबाई आपने मापी, बरामदा बहुत लंबा होता है तो आपने अनुमानित लंबाई बताई कि 15 मीटर होगा, 15 मीटर होगा। जब आपने मापा तो वो 18 मीटर निकला। अलग अलग स्कूल में अलग अलग बरामदे होते हैं। दरी पट्टी की लंबाई मापी तो आपने सोचा कि 2 मीटर की होगी, ठीक है, और जब उसको आपने मापा तो वो कितने मीटर की निकली हुई, 3 मीटर की निकली। तो ये आपको अंदाजे से करना है, ये आपके विद्यालय में जो दरी पट्टी है उसको मापना है आपको। जैसे कई विद्यालय ऐसे वहां पर लंबी दरी पट्टियां हैं, कई ऐसे विद्यालय जहाँ पर छोटी छोटी दरी पट्टियां हैं, तो वो अलग अलग आपके उत्तर होंगे। आइए प्रयास करें। आपकी नानी का घर कितने किलोमीटर दूर है? जैसे मेरी नानी का घर मान लो कितने किलोमीटर दूर है अभी, 40 किलोमीटर दूर है। तो आपका नानी के घर से आपके घर की दूरी मीटर में बतानी है आपको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं अभी? 1000 मीटर होते हैं। तो 40 किलोमीटर में कितने होंगे अभी? इसको हम 40 से क्या कर देंगे अभी, गुणा कर देंगे। तो 4 लिखो, 1 2 3 4 शून्य लगा दो आगे आप, तो 40,000 मीटर हो जाएंगे। कितने मीटर हो जाएंगे? 40,000 मीटर। अगर आप किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। आपकी कक्षा के बोर्ड की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए बोर्ड की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अभी? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने हो गए अभी? 100 सेंटीमीटर हो गए। और आगे कितने दिए? 50 सेंटीमीटर दिए हुए। 100 और 50 कितने हो गए अभी? 150 सेंटीमीटर हो गए। 150 सेंटीमीटर हो गई। या आप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसको गुणा कर देंगे 100 से। गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी? कितना आएगा? तो यहाँ पर 1 2 के बाद दशमलव है तो 2 बिंदी कट कर देंगे तो 150 सेंटीमीटर बच जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा है 5000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं अभी? आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 5000 में कितने होंगे अभी? 5000 बटा में 1000, 1000 से भाग देंगे, 3 शून्य कट गई, 1 का भाग 5 में दिया तो 5 आ गया। तो 5 किलोमीटर होंगे। कितने किलोमीटर होंगे अभी? 5। 1600 या 1,600 मीटर में किलोमीटर और मीटर बताने तो 6000, 1600 है, इसको 1000 से भाग दे देंगे तो 1 2 3 के बाद 1 दशमलव लगा दो यहाँ पर, तो 1 किलोमीटर 600 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर 600 मीटर हो गया। 5 किलोमीटर 7 मीटर में मीटर बताने तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अभी? 1000। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे अभी? 5000। कितने हो जाएंगे अभी? 5000। ये 7 ये जोड़ दो, कितने हो गए अभी? 5007, 5007 मीटर। आप यहाँ लिखेंगे 5007 मीटर उत्तर आ जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। अर्चना आज बहुत खुश है। वह जयपुर से दादाजी और दादी जी के साथ शेयर करने माउंट आबू जा रही है। अर्चना ने अपने दादी जी के साथ अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रात को वह माउंट आबू रास्ते के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह बस में बैठते हुए दादाजी ने बताया कि माउंट आबू की दूरी यहाँ से 500 किलोमीटर है। यह सोचने लगी कि नानी का घर तो 50 किलोमीटर दूर है। जब वह बस से जाते हैं तो हमें 1 घंटा लगता है, कि 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता है, तो माउंट आबू पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? आप अर्चना की समस्या सुलझाने में सहायता करो। देखो ये 50 किलोमीटर जाने में समय लगता है, कितना लगता है अभी? 1 घंटा। कितना लगता है अभी? 1 घंटा। और ये कितने जाएंगे अभी? 500 किलोमीटर दूर जाएंगे तो कितना समय लगेगा अभी? 500 भाग 50 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गई, 5 का भाग 50 में दिया, 5 1 का 5, आगे 0 आ गया, 10 घंटे लगेंगे वहां पर जाने के लिए। कितने समय लगेगा अभी?
10 घंटे लगेंगे। या 500 को आप इस प्रकार भी भाग दे सकते हो 50 का, तो 50 एका 50, ऊपर से 0 उतार ली, 0 ऊपर चली जाएगी 10। माउंट आबू पहुंचने के लिए उनको 10 घंटे लगेंगे। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा 1 घंटा, तो 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग गई। 50 का डबल 100, तो 1 का डबल 2। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा अभी? 100 में अगर 2 लगता है, 200 में 4 घंटे, और 300 में 6 घंटे, 400 में 8 घंटे, और 500 में 10 घंटे का समय लग जाएगा। इस प्रकार आप हमने पहले ही हल कर लिया। बस में सफर करते हुए अर्चना बहुत खुश थी। मौसम सुहावना था। अर्चना खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देखने में खोई हुई थी। दादाजी बगल वाली सीट पर बैठे थे। अर्चना ने सड़क पर एक सफेद पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दादाजी ने बताया कि इस तरह के पत्थर प्रत्येक किलोमीटर पर लगे होते हैं। इन पर शहर का नाम किलोमीटर लिखा होता है, जो हमें बताता है कि वह शहर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। दादाजी ने बताया कि अभी भी हम अपने घर से 100 किलोमीटर दूर पहुंच गए हैं। वो उन्होंने भी 100 किलोमीटर दूर ही पहुंचे। इस प्रकार के आपने पत्थर देखे होंगे सड़क किनारे। आबू रोड है वो 200 किलोमीटर दूर है अभी तक। अर्चना के घर से आबू रोड कितने किलोमीटर दूर है? अब यहाँ पर अपने आया हुआ था अर्चना से आबू रोड, ये कितने किलोमीटर दूर आगे थे? वो 100 किलोमीटर दूर आगे थे। 100 किलोमीटर दूर है। आबू रोड पहुंचने में अर्चना को लगभग कितने घंटे लगे? भी 50 किलोमीटर में जाने के लिए बस को 1 घंटा लगता है, तो 100 किलोमीटर में कितना लगेगा अभी? 2 घंटे। 2 घंटे लगे। आबू रोड पहुंचने के बाद ड्राइवर, चालक और कंडक्टर परिचालक, ड्राइवर को हिंदी में चालक कहते हैं, कंडक्टर को हिंदी में परिचालक कहते हैं, आप याद रखना, ने बताया कि बस यहाँ 15 मिनट रुकेगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आबू रोड की रबड़ी है वो प्रसिद्ध है, बहुत स्वादिष्ट होती है। बस से उतर कर दादाजी अर्चना के लिए रबड़ी लेकर आते हैं। आहा दादाजी, सच में रबड़ी बहुत स्वादिष्ट है। अब आबू रोड से बाहर निकलते ही अर्चना ने एक हरे रंग का बोर्ड देखा, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, आपने भी देखा होगा ऐसा, जिस पर वहां के प्रमुख शहरों की दूरी लिखी हुई थी। अर्चना ने पूछा, दादाजी यहाँ किलोमीटर का ये शॉर्ट फॉर्म है, किलोमीटर की का मतलब क्या है? दादाजी ने बताया कि किलोमीटर को छोटे रूप में हम की लिखते हैं, और सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं भी? सेमी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भी? सेमी। अंग्रेजी में लिखते हैं सेंटीमीटर, और किलोमीटर को लिखते हैं केएम। ठीक है। दादाजी ने अर्चना से पूछा, मिलीमीटर को छोटे रूप में कैसे लिखेंगे? आप अर्चना की सहायता कीजिए। मिलीमीटर को हम क्या लिखेंगे भी? मिमी लिखेंगे भी, मिमी, या एम लिख सकते हो आप, मिलीमीटर। कंडक्टर परिचालक ने सभी सवारियों से कहा, माउंट आबू उतरने वाले यात्री आगे आ जाएं। अर्चना उसके दादाजी और दादाजी के साथ बस से नीचे उतर गए। अब देखो व्यवहारिक समस्याएं हैं। उदाहरण एक दिया गया, एक टेलर के पास 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा है, उसने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा और खरीद लिया। उसके बाद कुल कितना हो गया? अभी जोड़ना है। पहले इतना था, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर था, इतना और खरीद लिया। जोड़ेंगे तो क्या हो? 0 0, 5 3 8, 2 और 1 3, 3 मीटर 80 सेंटीमीटर हो गया। 2 नंबर उदाहरण देखो भी, एक सड़क 5 किलोमीटर 200 मीटर लंबी है, और दूसरी सड़क है वो 3 किलोमीटर 700 मीटर लंबी है। अब जहाँ पर किलोमीटर है उसके नीचे किलोमीटर आएगा, जहाँ पर मीटर है उसके नीचे मीटर आएगा। ये आप ध्यान रखना। इनको जोड़ेंगे, 0 0 7 2 9, 5 3 8, 8 किलोमीटर 900 मीटर। अब ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये बढ़िया इकाई है, आपको याद रखनी चाहिए। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भी? 100 को हम क्या करेंगे भी? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 को अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे भी? 1000।
1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं भी? आप 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 लिखो, 1 2 3 4 5 कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर में 1/100 मीटर। हर 1 मीटर को 100 से भाग दे देते हैं। अगर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो तो भाग दिया जाता है, अगर बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना हो तो गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर मीटर बड़ी इकाई है, छोटी इकाई में बदल रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में ले जा रहे हैं तो भाग दे रहे हैं। 1 मीटर को हम अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग देंगे। अब उदाहरण नंबर 3 देखो भी, एक 5 मीटर 76 सेंटीमीटर लंबी रस्सी थी, उससे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर काट दिया गया। अब काट लिया गया तो घटाना पड़ेगा अपने को इतना। रस्सी कितनी बची हुई? 5 मीटर 75 सेंटीमीटर तो अपने पास थी, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर हमने काट ली, शेष कितनी बच गई भी? शेष यहाँ पर आ गई 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 2 गए 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 12 किलोमीटर 500 मीटर है। यदि आपने 7 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय कर ली है तो कितनी दूरी और तय करनी है? इसमें भी घटाना पड़ेगा। शेष कितनी बच गई? दूरी टोटल दूरी इतनी थी, इतनी मैंने तय कर ली है, और तय करनी कितनी है भी? इतनी पड़ेगी हमको। 0 0 5 में से 3 गए 2, 12 में 7 गए 5। उदाहरण के 5 नंबर देखो भी, यदि एक मेज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसी 3 मेज जो को एक साथ रखने पर कुल लंबाई कितनी होगी भी? हम इसको गुणा कर देंगे। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना है भी? 3 मीटर 150 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो देखो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, इसलिए 150 सेंटीमीटर में 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया। 3 मीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया। इसको आप सीधा भी कर सकते हो, देखो भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे भी? 3 से गुणा करेंगे तो 3 0 0 3 5 15, 15 में 5 लिख दिया, हासिल एक है तो हासिल एक यहाँ चली जाएगी। अब 3 1 का 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया भी? 4। तो ये मीटर क्या जाएगा भी? मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्या जाएगा भी? सेंटीमीटर। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर इतना ही उत्तर यहाँ आ रहा है, तो सीधा गुणा कर दे, जो हासिल है वो यहाँ ले जाएंगे आप। और 6 नंबर प्रश्न देखो भी, यदि 3 कारों ने मिलकर 15 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तय की तो प्रत्येक कार की बराबर दूरी तय की, तो प्रत्येक कार का पूछना है। अगर प्रत्येक का पूछा जाए तो भाग देना है आपको। 3 कारों ने मिलकर दूरी तय की इतनी, तो एक कार कितनी करेगी भी? 15 किलोमीटर 600 मीटर, इसको भाग दे देंगे हम 3 से। ठीक है, 3 से भाग दिया तो 5 दिया 15, 5 किलोमीटर आ गया, और 3 का 600 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा भी? 200 मीटर आ गया। तो 5 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तय की। 15 को अलग से कर दिया, 600 को अलग से कर दिया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे।